अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज सरफराज समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। अच्छा जी, आज हम लोग लॉग का चैप्टर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज एक और कुछ लॉज हैं लॉगैरिथम के चैप्टर के अंदर, उसको देखते हैं आज वो क्या है और उससे रिलेटेड टॉपिक है जिसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगैरिथम्स। तो उसको आज इंशाल्लाह डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें लॉज ऑफ लॉगैरिथम्स, देखिए टोटल 3 लॉज हैं जो लॉगैरिथम के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग अप्लाई करने के लिए जाएंगे अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ यूँ समझें गिवन है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। ठीक है, पहला लॉ स्टेट ये करता है कि अगर यूँ समझें कि जैसे यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज़ ली हैं ए एंड बी, ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं। अगर कोई 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और उसका लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जाए तो द फर्स्ट लॉ इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द लॉग इंडिविजुअली, यानी हमें लॉग ए का जो भी पहली पोजीशन में नंबर लिखा होगा उसका लॉग कैलकुलेट करना होगा और दूसरी वैल्यू का भी लॉग हमें कैलकुलेट करना होगा अलग अलग। जैसे आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा होगा, मैंने इंडिविजुअली दोनों को लॉग अलग अलग दिया है। ठीक है, रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन की वजह से इनके दरमियान प्लस की साइन आ जाएगी, दैट्स द फर्स्ट लॉ। ठीक है, दूसरा लॉ ये कि ये भी हो सकता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड हो रही हैं, तो फिर क्या होगा, सेम प्रोसीजर है कि आप दोनों वैल्यूज़ का इंडिविजुअल लॉग कैलकुलेट करोगे और डिवीजन की वजह से आप बीच में माइनस की साइन ले लोगे। ठीक है, और थर्ड लॉ ये है, ऐसा भी मुमकिन है कि किसी ऐसी वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपको दे दिया जाए जिसके ऊपर पावर आ रही है। ठीक है, तो अब उसका रूल ये है कि जो भी पावर किसी नंबर के ऊपर होगी ना, जैसे यहाँ पे एक नंबर है उसके ऊपर पावर 2 आ रही है, तो हमें ये जो पावर है ये लॉग के स्टार्ट में शिफ्ट कर देनी है, दैट इज द थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने राइट हैंड साइड पे 2 को लॉग से पहले लिया हुआ है, कुछ भी पावर हो, अगर ये -2 होती मैं तब -2 स्टार्ट में लेता, अगर ये लेट से 1/2 होती फ्रैक्शन के अंदर होती तो मैं 1/2 ही लूँगा। आप सिर्फ ये फोकस करो कि जो पावर आपको गिवन होगी वैल्यू के ऊपर वो आप लॉग से पहले प्लेस कर दोगे। ये 3 लॉज हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, फिर आगे की जितनी एक्सरसाइजेज होंगी और क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर ये लॉज अप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम्स। ये जैसे इसके नाम से ये समझ में आपको आ रहा होगा कि आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी प्रूव करने के लिए। लाइक देखो यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन आ रही है, उसमें आपसे कह रहा है लॉग टू बेस बी ऑफ एम इज इक्वल्स टू लॉग टू बेस ए ऑफ एम डॉट लॉग टू बेस बी ऑफ ए। ये हम लोग पिछले लेक्चर में बेटा डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लॉग की नीचे वैल्यू दी होती है ये इंडिकेट करती है बेस को, और लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी होती है दैट इज़ द नंबर और द वैल्यू जिसका लॉग आप कैलकुलेट करते हो। सही है, ये आपसे क्या कह रहा है कि यार ये जो लॉग की इक्वेशन आपके सामने लिख के दी गई है ये किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, बाय चेंजिंग द बेसिस। ठीक है, उसका ज़रा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से बेटा गौर से देखना। अगर आप थोड़ा फोकस करोगे इन तीनों वैल्यूज़ या लॉग में आपको 2 डिफरेंट बेसिस मिलेंगी। लॉग 3 है लेकिन बेसिस 2 हैं। फर्स्ट और जो थर्ड लॉग है इसकी बेस एक ही है, बी है। ठीक है, लेकिन जो मिडिल वाला लॉग आपको नज़र आ रहा है इसकी जो बेस है ये एंटायरली डिफरेंट है, ए है। एक लाजमी सी चीज़ है, एक अलग अल्फ़ाबेट है, तो इसकी वैल्यू भी इससे बी से अलग ही होगी। तो हम करेंगे सबसे पहले कि जो चीज़ जिसकी बेस सबसे अलग होगी उसको हम स्टार्ट करके उसको हम एक वेरिएबल के बराबर सपोज कर लेते हैं, लाइक एक्स। यूजुअली हम लोग करते ही हैं कि जो भी वैल्यू अननोन होती है उसको हम एक्स ही सपोज करते हैं ना। तो मैं जो बेस बिल्कुल अलग थी, जो एक अलग से गिवन था, दैट इज़ लॉग टू बेस ए ऑफ एम, वो मैंने लिया। ठीक है, उसको मैंने एक्स के बराबर सपोज कर लिया। अच्छा, अब मैंने अभी किया क्यों है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर थोड़ा सा इस पर आप फोकस करोगे तो एक्चुअली ये लॉग की फॉर्म बन गई जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, लॉग फॉर्म एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अगर ये लॉग की फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस के ऊपर आता है एक्सपोनेंट और राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है पावर। ठीक है, अगर ये थोड़ी सी चीज़ आप लोगों ने रिव्यू करनी है तो आप पिछला लेक्चर दोबारा से वहाँ जाके गो थ्रू करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, रिकॉल हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर आप बेस है आपके पास ए, ठीक है, मैंने बताया था लॉग के नीचे बेस होती है, तो बेस की जगह तो आप ए ले लोगे। एक्सपोनेंट हमेशा बेस के ऊपर आता है और एक्सपोनेंट ये जो लॉग का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से राइट साइड पे, तो दैट मीन्स एक्स इज़ अ पावर और द एक्सपोनेंट, तो ये एक्स जो है ये ए के ऊपर आ जाएगा
और राइट साइड पे वो वैल्यू या वो नंबर होता है जिसका लॉग आप कैलकुलेट करते हो, वो m है, वो मैंने m एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम a पे x पावर अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस नंबर विच इज़ m, ठीक है ना। अब क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे क्या लिखा था, चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम। हमने जो लॉग बेटा लिया था उसकी बेस थी a, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अनदर लॉग जिसकी बेस होगी b, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं लॉग अप्लाई करूँगा बोथ साइड्स पे, लेकिन अब की बार मैं बेस a नहीं लूँगा बल्कि बेस b लूँगा। मैं बेस चेंज कर रहा हूँ इसकी। नाउ अप्लाइंग लॉग टू बेस b ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए पहले से अगर आप और से देखो तो पीछे जो स्लाइड हमने देखी थी उसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ax था दिया हुआ था, ठीक है। मैंने उसके साथ भी लॉग b अप्लाई कर दिया, ठीक। और राइट हैंड साइड पे सिर्फ m था, मैंने इसके साथ भी लॉग b अप्लाई कर दिया। दोनों साइड पे अप्लाई कर देना अगर कोई मिडिल ऑफ द क्वेश्चन आप कोई स्टेप लेके आ रहे हो तो। बात समझ में आ रही। अगले स्टेप में अब यहाँ पे लगेगा एक लॉग। वो लॉग क्या है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो इस पे, एक वैल्यू है और इस वैल्यू के ऊपर आ रही है पावर। अभी जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था आपको 3 लॉज हैं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और तीसरा लॉ क्या था कि किसी ऐसी वैल्यू का आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हो जिसके ऊपर आ रही है पावर, तो वो पावर लॉग के स्टार्ट में शिफ्ट हो जाती है। दैट मीन्स जो x है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लॉग से पहले, दैट इज द थर्ड लॉ। सो देखें, नाउ अप्लाइंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, दैट इज दिस। ये जो x है ना ये लॉग के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी, लॉग टू बेस b ऑफ a, क्योंकि आप पावर ले चुके स्टार्टिंग में तो आपको लिखने की अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और राइट हैंड साइड पे m पे कोई पावर नहीं है, लिहाजा वहाँ तो लॉ लगने का कोई सवाल ही नहीं है, तो लॉग टू बेस b ऑफ m एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करो, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में ही x जो है वो हमने एक वेरिएबल लिया था और वो बराबर किसके था, ये देखो x किसके बराबर था बेटा, लॉग टू बेस a ऑफ m के। तो अब हमें करना क्या है, जो वैल्यू आप यूँ कह लो ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को उठा के अब हम फर्दर आगे जहाँ पे हमारे पास x आ रहा है वहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लॉग टू बेस a ऑफ m। देखिए यहाँ पे x आ रहा है ना, अब यहाँ पे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू थी लॉग टू बेस a ऑफ m, मैंने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट की। डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन होती है, वो एज इट इज आया, एंड देन जो भी वैल्यूज थी वो एज इट इज आ जाएंगी, लॉग टू बेस b ऑफ a इज इक्वल टू लॉग टू बेस b ऑफ m, एंड दैट्स अवर फाइनल इक्वेशन जो कि हमें प्रूव करनी थी। अब इसको ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोबारा से। यहाँ पे आप देखो लॉग टू बेस b ऑफ m है ना, ये एक साइड पर है, ये देखो लॉग टू बेस b ऑफ m है। राइट साइड पे क्या था, लॉग टू बेस a ऑफ m एंड लॉग टू बेस b ऑफ a। ये देखें log टू बेस b ऑफ a ऑफ m एंड log टू बेस b ऑफ a। बात समझ में आई। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो हमें इक्वेशन प्रूव करनी थी ये हमने प्रूव कर दी, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चंस कहलाते हैं चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम कि अगर आप लॉगरिथम की बेस चेंज कर दो तो फिर ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अच्छा जी, असाइनमेंट में मैं आप लोगों को एक इससे सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ कि log टू बेस 3 ऑफ 4 इज इक्वल्स टू log टू बेस 2 ऑफ 4 डॉट log टू बेस 3 ऑफ 2। ये चीज़ आप लोगों ने इसी पिछली स्लाइड का जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था उसको देखते हुए इसको सॉल्व करना है, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो बेटा ये एक टॉपिक था, आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड और भी आगे कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉग के चैप्टर से हवाले से, जैसे लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है, दैन एंटी लॉगरिथम्स है, फिर उसके बाकायदा सम्स आते हैं। फिर हम ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि लॉग के चार्ट के अंदर से जो मैंटिसा और जो वैल्यूज़ हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो। तो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं दुआ में भी याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, एंड इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। ठीक है, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।